हेलो गाइस, हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर में जो भी थ्योरेटिकल टर्म था वो सारे को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए body of mass 0.25 kg is projected with the nozzle velocity 100 meter प्रति सेकेंड from a tank of mass 100 kg. What is the required velocity of the tank? यानी टैंक का रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगा? What is the required velocity of the tank? यानी कि टैंक का हम लोग को रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालना है। इसमें हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे जिससे कि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखना है, देखिए ये कोई टैंक है, मान लिया जाए कोई टैंक है। ये कोई टैंक है, इस तरह से इससे कुछ बुलेट को फायर किया जा रहा है। इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, इसका कुछ वेलोसिटी होगा और इसका भी कुछ वेलोसिटी होगा, ये बुलेट का। अब देखिए इसका मास दिया है, इसका भी मास दिया है, इसका वेलोसिटी दिया है और इसका वेलोसिटी जब ये फायर करेगा तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी यानी पीछे की ओर ये कितना आएगा वो हम लोग यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज करेंगे, लिखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या जानते हैं? कैपिटल एम v इक्वल टू एम वी। अब यहां से देखिए ये बॉडी ऑफ मास, ये बॉडी ऑफ मास का दे दिया वैल्यू 0.25 kg और वेलोसिटी दे दिया है 100 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मास दिया, टैंक का मास 100 kg, भी मालूम नहीं है और ये मास कितना है 0.25 और वेलोसिटी कितना है 100। यानी इसका वेलोसिटी निकालेंगे, यहां से 100 से 100 गया यानी v इक्वल टू क्या आ गया 0.25 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो टैंक का वेलोसिटी आपको आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m1 एंड m2 इफ m1 इक्वल टू 2 kg, m2 इक्वल टू 4 kg। म्यू दिया है, म्यू का वैल्यू 0.2 और f का वैल्यू 12 न्यूटन। देखिए फिगर को सबसे पहले हम लोग देखें। दो ब्लॉक हैं, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2 दिया गया है। m1 है और ये m2 है। इस पर फोर्स F लगाया जा रहा है। F फोर्स लगाया जा रहा है तो m1 का एक्सेलरेशन और m2 का एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को बनाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले m1 को अलग निकालिए, इस तरह से ये m1 हो गया।
M1 पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो ये ब्लॉक के कारण ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, कौन सा N1 फोर्स आगे की ओर लग रहा है, तो पीछे की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन, पीछे की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन F1, और नीचे क्या लगेगा, तो M1 G हो जाएगा। ये सारे फोर्स को हम लोग दिखा लिए। अब M2 पर लगने वाले फोर्स को हम लोग देखेंगे, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग बनाएंगे, यानी M2। अच्छा देखिए, जब इस पर फोर्स ऐसे लगाएंगे आगे की ओर जाएगा, तो इस पर फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इस पर पीछे की ओर। जब ये आगे की ओर खींचेंगे तो ये कैसे जाना चाहेगा, पीछे की ओर, यानी इस पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर तो इस तरह से पीछे लगा है, तो इस पर फ्रिक्शन ये कुछ पीछे जाना चाहेगा, यानी कि इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा ये कुछ इस तरह से लगेगा F2। अब देखिए ये जो है M2 ब्लॉक, ये इस सरफेस के कांटेक्ट में है, यानी ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, किसके कारण, इस सरफेस के कारण। वो फोर्स क्या होगा, N2। और देखिए ये ब्लॉक भी इसके कांटेक्ट पर है ना, ये ब्लॉक भी इस पर रखा हुआ है, यानी ये ब्लॉक के कारण इस पर जो एक फोर्स लगेगा वो N1 लगेगा, और नीचे की ओर क्या लगेगा, M2G लगेगा। ये सारे फोर्स को हम लोग दिखा चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, सभी का एक्सेलरेशन को हम लोग निकालेंगे, फोर्स को देखेंगे। पहले इस फिगर को बना लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चाहिए जो फ्रिक्शन दिखाएंगे, यहां पर दिखा देंगे, इस पर इस तरह से F1 का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले वो निकालते हैं। F1 इक्वल टू म्यू N1 होता है, म्यू N1, यानी कि म्यू N1, F1 इक्वल टू म्यू N का वैल्यू क्या होगा, M1G, M1G, यानी वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं F1 इक्वल टू म्यू का वैल्यू 0.2, M1 का वैल्यू क्या दिया है, M1 इक्वल टू 2 kg, और G का वैल्यू 10। ये इसको हटाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन F1 इक्वल टू आपका वैल्यू आ गया, F1 इक्वल टू 4 न्यूटन आ गया वैल्यू। अब हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे फॉर M1 के लिए, फॉर ब्लॉक M1, ब्लॉक M1। चलिए इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। आगे की ओर लगने वाली फोर्स F, पीछे की ओर F1 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए फोर्स कितना लगा है, तो F का वैल्यू आपका दिया है 12, और F1 का वैल्यू 4, मास हो गया 2 इंटू A, M1 का वैल्यू 2 kg है। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2A इक्वल टू 8, यानी A इक्वल टू आ गया, इसको सोल्व करेंगे 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी A का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे। उसके बाद M2 का एक्सेलरेशन क्या होगा वो हम लोग अभी निकालेंगे। ठीक है, इसको अभी मिटाता हूं। मिटाने के बाद फॉर M2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। फॉर M2 ब्लॉक M2 के लिए हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं।
तो इस पर फोर्स एक आगे की ओर लग रहा है, कौन सा, F1 फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू एन 2 हो जाएगा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि म्यू m2 g इक्वल टू m2 a हो गया। अब यहां से हम लोग देखते हैं क्या होगा वैल्यू, इसका हम लोग वैल्यू को निकालेंगे अभी। ऐसे वैल्यू आपको मालूम था, F1 का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग को मालूम है। हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग रख सकते हैं। F1 का वैल्यू जो आ गया था हम लोग को 4 न्यूटन आया था। एक क्या आया था, 4 न्यूटन, 4 इक्वल टू m2a, यानी कि हम लोग 4 इक्वल टू m2 का वैल्यू 4a, यानी a इक्वल टू 4/4, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि a का जो वैल्यू आएगा ब्लॉक m2 का, यानी a इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। इसको नोट कर लीजिए और ये वीडियो में यहाँ तक ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और 1 बाय 1 हम लोग जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।